अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक कभी कोल्ड ड्रिंक थी ही नहीं? क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी असली रेसिपी आज भी दुनिया से छिपाकर रखी गई है? और क्या हो अगर मैं बताऊं कि एक समय ऐसा भी था जब इसे खरीदने वाला कोई नहीं था? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हर सेकंड हजारों लोग इसे पी रहे हैं? लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसा राज्य छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। और जब आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड कैसे बनी, तो शायद अगली बार बोतल खोलने से पहले तुम उसे पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। कोका कोला की कहानी। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला शुरुआत में एक दवाई था, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, जिस इंसान ने इसे बनाया उसने इसे सिर्फ कुछ हजार रुपए के बराबर कीमत में बेच दिया। लेकिन आज वही ब्रांड अरबों डॉलर की कंपनी बन चुका है। तो आखिर एक छोटी सी दवाई पूरी दुनिया का सबसे आइकॉनिक ड्रिंक कैसे बनी? चलिए जानते हैं कोका कोला की ऐसी कहानी जिसमें है संघर्ष, किस्मत, मार्केटिंग और एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला आदि जिसे आज भी दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। चैप्टर 1, शुरुआत। 1886 अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में एक फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बरटन। वह एक ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जो सिरदर्द, थकान और तनाव को कम कर सके। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक मीठा सिरप तैयार किया। अब सवाल था, इसे पिया कैसे जाए? एक दिन उस सिरप में गलती से कार्बोनेटेड पानी मिला दिया गया। जैसे ही लोगों ने उसे पिया, उन्हें उसका स्वाद इतना पसंद आया कि वही गलती इतिहास बन गई और यहीं से जन्म हुआ कोका कोला का। चैप्टर 2, हॉर्नी अबाउट, नाम कैसे मिला? अब नया सवाल था, इस ड्रिंक का नाम क्या रखा जाए? डॉक्टर पेम्बरटन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने 2 इंग्रेडिएंट्स के नाम जोड़कर रखा, कोका और कोला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से एक खास स्टाइल में कोका कोला लिखा, जो आज भी कंपनी का आधिकारिक लोगो है। यानी 130 साल से ज्यादा समय बाद भी वही लोगो दुनिया पहचानती है। चैप्टर 3, सबसे बड़ी गलती। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। डॉक्टर पेम्बरटन की तबीयत लगातार खराब होती गई, पैसों की कमी थी और उन्हें लगा कि यह ड्रिंक शायद कभी बड़ी नहीं बन पाएगी, इसलिए उन्होंने अपने अधिकार बेच दिए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने कभी नहीं देखा कि उनकी बनाई चीज एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाली है। कई लोग इसे बिजनेस इतिहास की सबसे महंगी गलती मानते हैं। चैप्टर 4, असली गेम चेंजर। अब एंट्री होती है ऐसा ग्रिग स्कैंडलर की। उन्होंने कोका कोला के अधिकार खरीद लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचा, उन्होंने एक एहसास बेचा। उन्होंने फ्री सैंपल बांटे, कूपन दिए, दीवारों पर पेंटिंग करवाई, घड़ियां, कैलेंडर और पोस्टर बांटे। उस समय यह मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे हर कोई कोका कोला का नाम जानने लगा और यहीं से इसकी असली उड़ान शुरू हुई। चैप्टर 5, दुनिया में कैसे छा गया। 1900 के बाद कोका कोला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी बोतलें पहुंचने लगीं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कंपनी ने कोशिश की कि अमेरिकी सैनिक जहां भी हों, उन्हें कोका कोला मिले। इस फैसले ने पूरी दुनिया में इसकी पहचान बना दी। फिर टीवी विज्ञापन आए, क्रिसमस कैंपेन आए और एक समय ऐसा आया जब कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक भावना बन गया। चैप्टर 6, सीक्रेट फॉर्मूला। अब बात उस सवाल की जो शायद हर किसी के मन में आता है, क्या सच में कोका कोला का फॉर्मूला सीक्रेट है? हाँ, कंपनी का दावा है कि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला बेहद गोपनीय रखा जाता है। कहा जाता है कि इसकी पूरी रेसिपी बहुत कम लोगों को ही पता होती है। यही रहस्य लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा देता है। तो सोचिए, एक छोटी सी दवाई, एक गलती से बना नया स्वाद, एक मजबूरी में हुई बिक्री और फिर दुनिया की सबसे शानदार मार्केटिंग। यही है कोका कोला की असली कहानी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कभी कभी सफलता सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं। और कौन जानता है, आज आपकी कोई छोटी सी आइडिया कल दुनिया का अगला सबसे बड़ा ब्रांड बन जाए। अगर ऐसी ही दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे।